सुप्रभात सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी हुई वर्कशीट नंबर 44 मैथ की ये वर्कशीट है। सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ आपके टीचर का नाम। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के गुण। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC, लेकिन उसने बोल दिया जो AC है वो समकोण बना रही है BC पे, तो AC समकोण बना रही है BC पे, तो C क्या है 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो आपका कर्ण, ये आपका होता है लंब, ये आपका होता है आधार। ठीक है, तो बेटा वो क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर बराबर हो प्लस होगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है AC का स्क्वायर। कंडीशन पूरी कर दो, BC के अलावा क्या बचा AC, यहाँ पे क्या आ गया AB। सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या है, एक केंद्र वाले, एक केंद्र वाले दो सर्कल, यानी कि जिनका केंद्र एक ही हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जिनका केंद्र क्या हो एक ही। तो क्या कॉमन आया, केंद्र, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, केंद्र। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चार साइड वाली कोई भी साइड है, कोई भी चतुर्भुज है चार साइड वाला, तो उसके जो अंदर वाले एंगल होंगे उनका सम कितना होता है, कोणों का योग होता है 360। अब ये क्या कह रहा है, प्रमेय 1 आपका क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श दिया है तो जो केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो XY है वो क्या करेगी, त्रिज्या पर लंब बनाएगी। देखो बेटा सीधी सी बात वो ये कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, इसका ये क्या है बेटा, स्पर्श करती हुई इसको एक लाइन जा रही है, क्या है स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा। तो इसके केंद्र से जो यहाँ रेडियस यानी कि त्रिज्या बनाऊंगी, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे ये मिल रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल, क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। अब उसने बोला बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर मैं बोलूं ये आपका वृत्त पे ये बाहर का पॉइंट है, बाहर से यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाओ, यहाँ एक स्पर्श रेखा, तो ये O से A, ये मान लो A है, और ये O से B, एक ही अगर बाहर वाले पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं बनी हैं तो इनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। वृत्त के किसी केंद्र पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, अभी अभी बताया क्या बनाती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि समकोण, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समकोण। अब आ जाओ दो सकंद्रीय, सकंद्रीय का मतलब क्या है, जो एक ही केंद्र वाले हैं, जिनका केंद्र क्या है एक, पर दो त्रिज्या हैं, बड़े वाले की 5, छोटे वाले की 3। बड़े वृत्त से उस जीवा यानी कि बड़े वृत्त की जीवा जो सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करे, ये हो गई, जो छोटे वृत्त को क्या करके जा रही है, टच करके। तो बड़े की जो त्रिज्या है वो 5 है, छोटे की जो त्रिज्या है वो क्या है 3। तो मेरे को बतानी है इस जीवा की लंबाई, क्या बतानी है, लंबाई। ये O है, ये B है, ये C है, ये D है। तो अगर मैं बात करूं कौन सी ट्रायंगल की, कौन से त्रिभुज की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे त्रिभुज OBC, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मैंने बताया था जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां ये दोनों मिल रहे हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। तो क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज AOBC के अंदर बात करूं तो जो 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। कर दूं जमा, तो देखो बेटा कर्ण क्या है OB का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर प्लस होगा BC के स्क्वायर के। ठीक है, BC मेरे को निकालना है, BC मेरे को निकालना है, जो वैल्यू मेरे को पता है पुट कर दो। OB की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, OC 3, 3 का स्क्वायर और प्लस BC। ये हो गया 25 बराबर 9 प्लस BC। इसकी चाहिए, ये वहां जाके माइनस 25 में से 9 गया 16, ये स्क्वायर है यहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि 4, तो ये आ गई 4। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊं तो ये भी 5, तो यहाँ के क्या लिखोगे,
इसी अनुसार जो DC है वो भी क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मेरे को तो पूरा क्या चाहिए BD, और पता है BD किसके इक्वल है DC प्लस CB, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ये आपका वृत्त पे P पॉइंट से कोई स्पर्श रेखाएं जा रही हैं और ये यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना रही है, और केंद्र से ऐसे एंगल बना रही है। मैंने बताया था केंद्र यानी कि त्रिज्या होगी, त्रिज्या यहाँ कितने का बनाएगी 90 डिग्री का। कितने का बनाएगी 90 डिग्री का। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अगर ये P था, ये O था, ये A था, ये B था, मेरे को बताना है POA यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से जा रही है तो बेटा कौन सी ट्राइंगल, कौन सी त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं, POA और कौन सी त्रिभुज POB में। चल ध्यान से देखो, OP कॉमन है, कॉमन मतलब सेम, दोनों में है, ठीक है, दोनों में है। A B के इक्वल है, A की वैल्यू B के इक्वल है, 90 डिग्री दोनों, ठीक है। OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, तो OA = OB, रीजन क्या है त्रिज्या। तो यहाँ से जो ये ट्राइंगल है त्रिभुज सर्वांग हो गई, तो यहाँ से क्या आ गया, जो ट्राइंगल AOP है वो कॉन्ग्रुएंस हो गई, सर्वांग हो गई किसके, ट्राइंगल POB के। कौन से मेथड से, RHS से। 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। उसका हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, कोई साइड इक्वल हो गया, यानी कि कर्ण इक्वल हो गया, ठीक है। मेरे को बताना क्या है, ये इसके इक्वल, अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गई, सर्वांग का मतलब है ये ट्राइंगल इसके बराबर, तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। अब मैं किसके ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल POA, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, POA, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी 40, ये भी 40। तो जो ये ट्राइंगल बनेगी इसके अंदर क्या क्या एंगल बना, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल 1, तीनों को सम करूंगी तो 180। रीजन क्या है, एक त्रिभुज के तीनों एंगल, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है 90, एंगल P की वैल्यू क्या है 40, प्लस 1 = 180। ये कितना बन गया 130 प्लस 1 = 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 130 गया यानी कि 50। और ये कौन सा एंगल है, POA, यही निकालना था। सो यानी कि अतः है एंगल POA = 50 डिग्री। क्लियर। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। अगली मोर अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।